ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते कृष्ण गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाय कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे संसार दावानललीडलोका प्राणय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं महाप्रभो कीर्तनृत्य गीत वादित्रमाध्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन्नित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्ताश्च नियुञ्जितोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद स्वाध्वन्नतृप्तान् हरिभक्तिसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजते सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्
श्री राधिका माधवी और पारा, माधुर्य लीला गुण रूप नामना। श्री राधिका माधवी और पारा, माधुर्य लीला गुण रूप नामना। प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। निकुञ्ज योनो रतिकेलितेध्य, या लेभे युक्तिरपेक्षणीया। तत्रातिदक्ष्यादतिवल्लभस्य, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। साक्षाद्धरिते समस्तशास्त्रे, उक्तस्तथा भाव्यत एव सति। किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्वी सन्ध्यम्, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। संसारदावानललीडलोका, त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय बाल गोपाल बाल गोपाल बाल गोपाल, जय बाल गोपाल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हिताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। नामस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकाशीपुरवृक्षः शीलाटङ्का नखालाये हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाथा अद्भुत शृंगा दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जयो नरसिंह देव जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जयो जयो प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गुरु वंदना बोल लो प्रभु जी। पूछ लो एक बार, किसी और ने बोलनी है तो एक बार पूछ लेते हैं। किसी की बोलने की इच्छा है और गुरु वंदना को? ठीक है, संजीव प्रभु बोल सकते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री गुरु चरण पदम केवल भक्ति सदम श्री गुरु चरण पदम केवल भक्ति सदम वंदो मुनि सावधान मते जहार प्रसादे बाई ए भवतरियाई जहार प्रसादे बाई ए भवतरियाई कृष्ण प्राप्ति है यहाँ ते गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते करियाय क्या आर ना करिए मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिले यही जन्मे जन्मे प्रभु सही चक्षुदान दिले यही जन्मे जन्मे प्रभु सही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाश याते वेदे गाए यहाँ चरित्र प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाश याते वेदे गाए यहाँ चरित्र श्री गुरु करना सिंधु अतम जनार बंधु लोकनाथ लोके रे जीवन श्री गुरु करना सिंधु अतम जनार बंधु लोकनाथ लोके रे जीवन
हाँ प्रभु करो दया देहि मोरे पद छाया। हाँ प्रभु करो दया देहि मोरे पद छाया। एबे यश गुशुक त्रिभुवन प्रभुपाद पतित पावन। गुरुदेव ले लो शरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में, जिसमें हम लोग अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को एक बार पुनः से। तो 30 श्लोकों तक हमने किया था, जहां पर दूसरा सेक्शन खत्म होता है। आज हम तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। विक्रम बंसल प्रभु हैं क्लास में? हाँ जी गुरु जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो परसों शायद आपने शनिवार को एक क्वेश्चन पूछा था कि धर्म, फर्ज और एक चीज आपने और कही थी कि इनमें कर्म धर्म, कर्म और और फर्ज, में। ऐसा ही कुछ, ठीक है ना? तो हाँ जी। अब आप आज का जो है उसको पहले बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो उसके बाद अगर फिर से आपके मन में कोई संशय रहे तो उसे पूछिएगा अवश्य। ठीक है जी? ठीक है जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ से एक और भी मैं बात कहना चाहूंगा। देखिए, जो बीत चुका है वो वापस नहीं आ सकता। मैं कई लोगों को पहले ये बता चुका हूं और आज पुनः इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग उसे दोबारा याद करें और कुछ लोग उसे सुन लें जिन्होंने नहीं सुना। तो हमारे घर पर एक हमारे गुरु भाई जो कि सिंगापुर से हैं, राधाकांत प्रभु, शायद जो मंदिर के भक्त हैं वो उन्हें जानते हैं। पीछे महाराज जी की जब कथा हुई थी तब वो सिंगापुर से आए थे, दशरथ प्रभु के घर शायद वो ठहरे थे। तो वो हमारे घर एक बार क्लास किए, तो उन्होंने बोला ये उन लोगों के लिए खास है जो पिछले काफी समय से इस संस्था के साथ या मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर अब मुझे मौका मिले ना तो मैं अपना वो टाइम पीछे लेके जाऊं और जितनी भी क्लासें, जितनी भी चीजें मैंने मिस की है ना, उन सबको करने का प्रयास करूं। लेकिन समय पीछे नहीं जा सकता। लेकिन अब हमें लेट नहीं करना है अपने आप को। ये हो गया उन लोगों के लिए जो काफी देर से जुड़े हैं और अभी तक वो कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, उसके कारण को चिंतन करने की जरूरत नहीं। हमेशा दोष अपना ही निकालना चाहिए कि हम में ही कोई ना कोई कमी रही होगी, हमने ही ध्यान नहीं दिया होगा। दूसरा, उन्हीं के उन्हीं से सीखकर जो नए लोग हैं वो ये सोच सकते हैं कि नहीं भाई, हमने वो गलती नहीं करनी है, हमने इन बातों को जल्दी सीखना है। क्यों? क्योंकि जीवन बहुत कम है। तो हमने भगवत गीता की भूमिका में बताया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ सीखने की इच्छा है तो उसके अंदर भावना कैसी होनी चाहिए? कैसी भावना होनी चाहिए? रेज हैंड कर सकते हैं कुछ लोग बताने के लिए। हाँ जी, रजनीश प्रभु आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रथम भाव ये होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता। हमें कुछ नहीं आता। तो ये, और आपने ये प्रथम भाव कहा, तो दूसरा भी कोई भाव है तो वो भी बताइए। थोड़ा डर होना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन कई बार डर से गाड़ी चल जाती है और कई बार डर से छूट भी जाती है। क्योंकि डर के कारण कई बार क्या होता है, व्यक्ति जो है ना वो गाड़ी छोड़ देता है, कई लोग। तो ये जो दूसरी भावना है ना, ये सबके ऊपर लागू कई बार नहीं हो पाती। इसीलिए स्टार्ट में बोला गया कि आप सब लोगों को प्रेम दीजिए। मैंने एक बार, खैर मैंने तो नहीं पूछा था, उज्जैन से एक डिवोटी आए थे, तो उनसे मंदिर में वो कथा कर रहे थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि जब कोई नए भक्तों को हम जोड़ें तो उन्हें पहले मंगल आरती सिखाएं, मंगल आरती आने के लिए बोलें, गुरु पूजा सिखाएं, गुरु पूजा के लिए बोलें, नरसिंह आरती के लिए बोलें, जप करने के लिए बोलें, क्या करें, भागवतम कक्षा के लिए बोलें? तो उन्होंने उत्तर दिया
संजीव प्रभु क्या उत्तर देना चाहिए था आपको ख्याल से? सबसे जरूरी क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु उनको मंगला आरती के लिए पहले नहीं बोलना चाहिए, पहले तो उनको मंदिर आने के लिए बोलना चाहिए, जप करने के लिए बोलना चाहिए। मैं वही कहना, अभी जप करने के लिए, इन 4 चीजों में जप करने के लिए बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये उत्तर नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले व्यक्ति को गुलाब जामुन के लिए कहना चाहिए कि आओ गुलाब जामुन खाएं, आओ खाना प्रसाद खिलाएं तुमको। कारण क्या है कि जैसे रजनीश प्रभु ने कहा, दूसरा भाव कि थोड़ा डर होना चाहिए। हाँ, डर बिना प्रीत ना होए, ये एक कहावत है कि डर के बिना प्रेम भी नहीं होता, इससे कोई शक नहीं, इसमें थोड़ा डर भी होना चाहिए। इसलिए भगवान भागवतम में नरकों का वर्णन भी बताए हैं। लेकिन हम लोगों को सबसे पहली भावना यही रखनी चाहिए कि भाई मुझे कुछ नहीं आ रहा, और दूसरी भावना ये भी होनी चाहिए, अब डर की भावना की बात आती है, उसे ये भी सोचना चाहिए कि मुझे मौका मिल रहा है, लेकिन अगर मैंने इस मौके का लाभ नहीं उठाया तो दूसरा मौका शायद ना मिले। कोई व्यक्ति, मानो कोई व्यक्ति किसी को भी मौका देगा, जैसे मंदिर में क्या करें, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखे कि यार उसको बोले कि चलो आओ आप आरती करो, वो उसको आरती करने के लिए बोले और उसको आरती करनी आई ना, वो कुछ और ही कर जाए, तो ठीक है, पहली बार में वो बंदे नाराज नहीं होते। मंदिर के कोई भी डिवोटी ना, वो सिखाएंगे कि प्रभु जी माता जी ये आपने क्या किया, ये कहाँ से सीखा? हमने तो कभी सीखा ही नहीं जी, हमने तो वैसे ही आपने बोला हमने कर दी। तो ये कोई तरीका नहीं है, हमें आनी चाहिए चीज। अब क्या हुआ, एक बार तुमने आपको मौका दिया और आप वो मौका खुंज गए, आपने वो मौका तोड़वा दिया अपना। लेकिन वो डिवोटी क्या किए, आपको बोले कि देखिए आप ऐसे नहीं, यहां से इसको दोबारा सीखिए। अब आपका फर्ज बनता है कि आने वाले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में आप जितनी जल्दी हो सके उन चीजों को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, ताकि जब वो आपको अगला मौका देना, तो ये उत्तर भी खन्ना प्रभु आप ही दीजिए, तो अगले मौके में क्या उनको परफेक्ट होना चाहिए? प्रभु जी अगर 100% नहीं तो कम से कम 50, 60, 70% तक तो उनको पहुंच ही जाना चाहिए। मैं कहता हूं अगर वो व्यक्ति 10% भी अपने में तो इंप्रूवमेंट लाएगा, केवल 10%, तो सुनने वाले को क्या लगेगा, इसने मेहनत की है। देखने वाले को क्या लगेगा, इसने मेहनत की है, और वो क्या करेगा, वो उसे आगे भी मौका देगा। लेकिन अगर जैसे उसने पहले किया हो वैसे ही उसने दोबारा किया, तो फिर उसको तीसरा मौका देना चाहिए। वो तो बनता ही नहीं। तो यही बात हम सबको ध्यान में रखनी है, सब लोगों को। देखिए, थोड़ा सा मैं अपने जीवन के प्रैक्टिकल उदाहरण से आपको बता सकता हूं। हमारे घर में 5 डिवोटी आए, 4 या 5 वृंदावन से, हम बिल्कुल नए थे। तो उन्होंने हमको बोला, मंगल आरती हमारे घर में हुई। तो डिवोटीज जो होते हैं ना, वो दूसरों को ही मौका देना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हर व्यक्ति आगे आए। तो उन्होंने मेरे बड़े भाई को बोला कि आप मंगल आरती गाइए। तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि नहीं मुझे नहीं आती। तो उन्होंने, आपको पता ही है वृंदावन में मंगल आरती कितनी सुंदर होती है, तो उन्होंने मंगल आरती खुद की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नरसिंह आरती के लिए मुझे बोल दिया। तो मैंने इनकार नहीं किया, और मैंने गा दी। टूटी आवाज भी गधे की तरह ही है, तो वैसे भी सुर भी नहीं, ताल भी नहीं, तो गा दी। तो जब गा दी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो कहते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन जो मेरे भाई थे वो साथ में उनको कहते कि अगर ऐसे ही गानी थी तो फिर तो मैं भी मंगल आरती गा ही देता। तो कहने का तात्पर्य क्या था कि 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जब कोई आपको बोले तो इनकार नहीं करना। दूसरा, अब हुआ क्या कि जब मुझे ये शब्द सुनने को मिले कि ये ठीक नहीं गाई गई, तो ऐसा नहीं, फिर हमने क्या किया, हमने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने उस मंगल आरती को, उसको नरसिंह आरती को यूट्यूब के ऊपर कम से कम नहीं तो 200 बार सुना। केवल सुना नहीं, मैं शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा, 200 बार मैंने उसकी टोन को पकड़ने का प्रयास किया। देखिए, उसके लिए समय देना पड़ता है। इसी प्रकार जब हमें गुरु पूजा, ये गुरु वंदना सिखाई गई, तब मैं उस वक्त अपने मामा जी के साथ चिंतपूर्णी माता जा रहा था। तो मैं क्या किया, मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया, और ये जो छोटी किताब हमको मंदिर से मिलती है ना, जिसमें हरि नाम दर्शनी, कुछ ऐसा नाम है उसका, निर्देशिका, हरि नाम निर्देशिका,
उस किताब को मैंने ले लिया और मैं पीछे बैठकर कानों में मैंने इसी प्रकार हेडफोन लगा लिए, एक लाइन मैं उधर से सुनता, एक लाइन मैं किताब से पढ़ता। तो देखो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हम ये नहीं कह सकते, आप ये ब्लेम नहीं कर सकते किसी के ऊपर कि आपको मौका नहीं दिया जाता। कई बार कोई व्यक्ति मौका लाभ भी नहीं उठा सकता। तो मैं आप लोगों से बस यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान ने हम सब पर कृपा करके हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, अगर केवल और केवल कथा के अंदर मैं बोलूं और किसी को बोलने की इजाजत ना हो, तो उस कथा के अंदर जो रस है ना, वो लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से उसमें रस अधिक है। क्योंकि जब सब लोग बोलते हैं तो बीच में डिस्टरबेंस होती है, कोई कुछ किसी तरीके से बोलता है, किसी की आवाज ठीक नहीं, किसी के शब्द ठीक नहीं। लेकिन मैं रस के पीछे नहीं हूं, मैं हूं ट्रेनिंग के पीछे। मेरी इच्छा यह है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो प्रचारक बने, और वो प्रचारक तभी बनेगा जब उसको मौका दिया जाएगा। और इसका लाभ मिला हमारे ही इस क्लास के 4 लोग। सबसे पहले खैर रामप्रिया देवी दासी तो पहले ही कथा कर लेती थी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी इस क्लास के बाद उनको भी हिम्मत मिली। उसके बाद काजल माता जी, दिशा माता जी, पायल माता जी को भी बोला गया, उन्होंने भी कुछ किया, लेकिन ज्यादा उनका कह लीजिए घर की मुश्किल कह लीजिए किसी कारण से। फिर एक ईशा माता जी, उनको भी मैंने बोला तो उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया। लेकिन प्रभु जी लोगों में क्या है कि वो ढीले हैं। बोला मैंने नरेश प्रभु को भी, ईशु प्रभु को भी, इनको भी, अपना ये जो विक्रम प्रभु को भी। इस आप देखिए आरती बोलने में भी ज्यादा किसका नंबर है? माताओं का ही नंबर है। देखो मैं मौका दे सकता हूं, ये मैं नहीं दे रहा, ये भगवान आप सब पर कृपा कर रहे हैं, लेकिन इस मौके को पकड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा ना हो कि गाड़ी हमारे हाथ से निकल जाए, हमारी उम्र बीत जाए और हम यही सोचते रहें। जैसे मैंने कहा कि आप देख सकते हैं कि बड़े 15-15, 20-20 साल से लोग मंदिर में हैं। एक भक्त के साथ ऐसा ही हुआ, वो हमसे 4-5 साल पहले जुड़े हुए थे मंदिर में। तो मंदिर में मंगल आरती आना शुरू किया, तो मैंने एक दिन बोल दिया उनको, मैं कभी आरती कीजिए, तुलसी आरती। मैं उम्मीद नहीं करता था कि उनको तुलसी आरती करनी नहीं आती होगी, लेकिन उनको तुलसी आरती करनी नहीं आती थी। जब उन्होंने आरती कर दी तो मुझे खुद बड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर मैंने जब आरती के बाद उनके पास गया, मैंने उनको बोला, कहते प्रभु जी हमने कभी की नहीं, हमको किसी ने सिखाई नहीं। तो ये शब्द ही गलत है कि हमको किसी ने सिखाई नहीं। कोई सिखाता नहीं किसी को, खुद ही सीखनी पड़ती है। तो इसलिए प्रयास कीजिए इस भगवत गीता के साथ साथ, क्योंकि हमने भक्ति रस अमृत सिंधु में पढ़ा कि ये प्रसिद्ध प्रार्थनाएं हैं, इनको भी भावपूर्वक गाना आना चाहिए। तो ऐसी मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। तो 30 नंबर श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें 4 चीजें बताई गई थी। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, आत्मा बदलती नहीं, शरीर बदलता है। आत्मा अमर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम शरीर को मार सकते हैं, लेकिन अगर भगवान की आज्ञा है तब मार भी सकते हैं। ऐसा हमने 30 नंबर श्लोक के या पीछे सेक्शन में सीखा। अब 31 से लेकर 38 तक ये तीसरा सेक्शन है। इसमें भगवान विषय को बदल रहे हैं। पहले भगवान ने ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया था, अब भगवान कर्म कांड के विषय में बताएंगे। अगर आप ठीक से अपने कर्म करोगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। अर्जुन का दूसरा कारण था कि मुझे सुख नहीं मिलेगा, नो एंजॉयमेंट। तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हें सुख मिलेगा। भगवान बता रहे हैं कि अगर आप अपने नियत कर्म करोगे तो 31 और 32 श्लोक में भगवान बताएंगे कि क्या क्या लाभ मिलेगा। 33 और 34 में बताएंगे कि अगर लड़ोगे तो पाप नहीं लगेगा। अर्जुन के तीसरे कारण को खंडन करेंगे कि लड़ने पर पाप लगेगा। अर्जुन ने कहा था ना कि लड़ने पर पाप लगेगा, तो भगवान ने खंडित कर दिया उसको। फिर कहेंगे, भगवान बताते हैं कि नहीं, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो पाप लगेगा। तो जैसे विक्रम बंसल प्रभु का प्रश्न है कर्म क्या है, तो देखो कई बार कर्म को समझने में तीसरे स्कंद में या चौथे स्कंद में चौथे अध्याय में एक श्लोक है जिसमें भगवान ने कहा कि कर्म की गतिविधियां इतनी सूक्ष्म है कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इसको समझने में गलती कर जाते हैं। तो इसलिए कौन समझेगा? जिसको बुद्धि भगवान देंगे। तो भगवान कहते हैं अगर तुम नहीं लड़ोगे ना तो पूरे विश्व में तुम्हारा अपयश फैल जाएगा कि आप कायर हो। क्षत्रिय के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है।
तो कहने का मतलब क्या है कि कर्मकांडी सही तरीके से एंजॉय करते हैं। कर्मकांड का क्या मतलब है? एंजॉयमेंट करनी है लेकिन शास्त्रीय तरीके से। लेकिन एक होते हैं विकर्मी, वो भी एंजॉयमेंट करते हैं लेकिन वो शास्त्र के तरीकों को नहीं मानते। और फिर तीसरे होते हैं जो निष्काम वाले, वो क्या चाहते हैं? वो भक्ति चाहते हैं। और ये सारी चीजें इसी सेक्शन के अंदर 31 से 38 के बीच में हल्का हल्का बताया जाएगा। तो हम 31 नंबर श्लोक की तरफ बढ़ते हैं और इसको पढ़ने के लिए सबको पता है कि कौन पढ़ेगा। अभी देखते हैं वो माइक ऑन करते हैं कि नहीं करते। कर लेंगे खुद ही माइक ऑन जिनको पढ़ना है। ठीक है, कर लिया उन्होंने ऑन। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। क्षत्रिय होने के नाते, पढ़ो प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः पढ़ना है आपको। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप अभी थोड़ी देर के लिए अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा श्लोक भी आपको पढ़ना है लेकिन थोड़ी देर के बाद, ठीक है? हाँ जी, तो विक्रम बंसल प्रभु आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हाँ जी गुरु जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। आपने भगवत गीता खोल रखी है इस वक्त? हाँ जी। तो इसका संस्कृत के श्लोक का पहला अक्षर पढ़ना है केवल आपको। क्षत्रिय होने के नाते। नहीं, संस्कृत का, संस्कृत के श्लोक का। गुरु जी संस्कृत नहीं आती मेरे को पढ़नी। नहीं नहीं, वो भी हिंदी होती है प्रभु जी, आप खोलिए तो सही, उसमें चिंता नहीं करनी है आपको इतनी। केवल सर्वधर्म श्लोक का पहला अक्षर पढ़ना है। क्या लिखा है? सर्वधर्म सर्वधर्म। स्व, वो शब्द है स्वधर्म। स्वधर्म। देखो, आपका प्रश्न था धर्म क्या है, ठीक है ना? तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं स्वधर्म। स्व का मतलब अपना धर्म। तो बेसिकली ये जो धर्म होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। स्व मतलब मेरा धर्म, अपना धर्म। तो हम कौन हैं? तो हम दो हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ना आप कौन हैं, तो आप यही कहेंगे फिलहाल कि मैं विक्रम बंसल हूं। लेकिन जब आपसे मैं ये पूछूं कि विक्रम बंसल कौन है, तब आप बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जिन जिन चीजों को हाथ लगाएंगे ना, वो विक्रम बंसल की हो सकती है लेकिन वो विक्रम बंसल नहीं हो सकता। जैसे आप अपने हाथ को हाथ लगाएं और कहें ये विक्रम बंसल है, लेकिन नहीं, वो विक्रम बंसल का हाथ है। आप अपने सिर को हाथ लगाइए, मैं कहूंगा ये विक्रम बंसल नहीं है, ये विक्रम बंसल का सिर है। समझ रहे हैं आप बात? हाँ जी, हाँ जी। और ये शरीर किसका है? तब ये कहा जाएगा ये विक्रम बंसल का शरीर है। तो ये कौन बोल रहा है? मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरे बाल। तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर से आवाज आ रही है। और आपने कई बार देखा होगा जब लोग मर जाते हैं तब कहा जाता है कि फलाना फलाना बंदा चला गया। तो हालांकि शरीर वहीं पर रहता है लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि वो चला गया। तो इसका मतलब है कि हम जिस शरीर को वो बंदा मानते थे, वो बंदा वो नहीं था। ये हमें कब पता चला? जब वो मर गया। जैसे कई बार लोग कहते हैं पापा जी चले गए, माता जी चले गए, चाचा जी चले गए, ताया जी चले गए। लेकिन ताया जी बेसिकली वो तो उनके खुद शरीर को आग लगा के आते हैं, लेकिन कहने को कहते हैं कि वो चले गए। तो इसका मतलब है कि हम हैं दो, लेकिन इस वक्त हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम अपने आप को एक समझ के बैठे हैं। अभी इसमें समझाया जा रहा है, भगवान समझाएंगे आगे भी। स्वधर्म दो प्रकार का होता है, एक शरीर का धर्म और एक आत्मा का धर्म। अब असल में हम आत्मा हैं, लेकिन इस वक्त हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं इस वक्त शरीर के अनुसार तुम्हारा जो धर्म है ना, वो है क्षत्रिय का धर्म। क्योंकि तुम स्वभाव से क्षत्रिय हो, शरीर से भी तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। तो ये शरीर का धर्म जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जैसे अब आप हैं तो आप किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं,
किसी के पिता हाँ जी। हैं, किसी के भाई हैं, हाँ जी। किसी के चाचा हैं, किसी के ताया होंगे, तो सबके लिए अब आप अलग अलग धर्म निभाते हैं। जैसे 2 स्त्रियां आपके सामने खड़ी हैं, एक आपकी पत्नी और एक आपकी बहन, सामने हाँ दोनों जी। स्त्रियां ही हैं, लेकिन दोनों के प्रति आपका धर्म सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। तो इसका मतलब धर्म एक नहीं हो सकता ना, हाँ जी। धर्म एक नहीं हो सकता, शरीर के हिसाब से ये बदल जाता है, लेकिन ये शरीर के हिसाब से बदलता है। बेसिकली जो आत्मा है, आत्मा जितनी भी आत्माएं हैं, वो आपकी हो या मेरी हो, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनकी हो चाहे किसी की भी हो, उन सब आत्माओं का एक ही धर्म है, और वो क्या है? वो है कृष्ण की सेवा करना। जी। अब आपको चूज करना है कि आप किस धर्म की बात कर रहे थे। अगर तो आप शरीर के धर्म की बात कर रहे हैं, तो वो देखिए वो तो बदलता रहता है, लेकिन अब आपको ये जान लेना है कि असल में मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर है टेम्परेरी, ये शरीर है टेम्परेरी। अभी आप कभी बाहर घूमने के लिए गए हैं मसूरी मनाली? हाँ जी, जाते हैं। जाते हैं, तो कभी आपने ऐसा किया हो होटल के कमरे में ठहरे हो, होटल का कमरा आप जब जाते हैं रहने के लिए तो होटल खरीद लेते हैं कि किराए पे लेते हैं? किराए पे लेते हैं। किराए पे लेते हैं। तो आपने देखा कि उस होटल के कमरे की कोई 1-2 टूटियां जो हैं या कोई पीओपी है वो टूटी हुई है, तो आपने कितनी बार उन टूटियों को या उन पीओपी को ठीक करा के आए हैं कि ये कह सोचकर कि यार मैं ही ठहर रहा हूं यहाँ पे तो ठीक करवा देता हूं? नहीं करवाते, क्यों? तो हमारा नहीं है। हमारा नहीं है, लेकिन आप तो ठहर रहे थे ना उसमें। वो सर जिसकी जो मालिक है उसकी जिम्मेवारी है ना। हाँ, वेरी गुड। उसी प्रकार अब जब आप अपने घर में आते हैं, ठीक है ना, हाँ जी। क्योंकि वो किराए का मकान था, वो किराए का था ना होटल, हाँ जी। इसलिए आपने उसको ठीक नहीं कराया, क्योंकि आपको लग रहा था कि मुझे तो यहाँ पर कितनी देर के लिए रहना है। कुछ समय के लिए। उसी प्रकार ये शरीर भी किराए का घर है, किराए का है ना। कितनी देर हाँ के लिए जी, रहेंगे? कुछ सालों के लिए। कुछ सालों के लिए, लगभग 100 सालों के लिए। उसमें से भी आपकी आवाज से मैं ऐसा अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी उम्र भी जो है वो 30 से 35 साल के बीच में रहती होगी। 40 ईयर्स है जी। 40 ईयर्स, ठीक है। तो डर के कहा मैंने, ऐसा नहीं, मैं कहा कई बार बंदा गुस्सा कर लेता है, यार मैं कोई इतना बुढ़ा लगता हूँ, ठीक है कि नहीं, तो नहीं, इसलिए। दूरी अपना ये दिशा माता जी और ईशु माता जी के मार्फत आपसे जुड़े हैं। दोबारा बोलिए। ये दिशा माता जी और ईशु प्रभु जी है ना, उन्होंने हाँ आपके जी, साथ जोड़ा हमको। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मैं आपके बंसल देखकर ही समझ गया था, वो उसमें तो कोई कंती बंसल, वो मैं सब समझ गया कि ये सब ये जो है अग्रवाल फैमिली जो है वो वही जोड़ रहे हैं। उसके लिए तो उनका धन्यवाद करते ही रहते हैं हम। तो अभी क्या है, यही बात हमको समझनी है। जैसा नेचर आपने उस होटल के कमरे के प्रति दिखाया है ना, वैसा ही स्वभाव, वैसा ही स्वभाव। लेकिन अब आप सोच के देखिए, आप कभी ऐसा तो नहीं करेंगे ना, जिस होटल के कमरे में आप ठहरे हैं जानबूझकर आप उसके एसी को तोड़ दें। नहीं जी। उसी प्रकार हमको भी इस किराए के घर में उतना ही इसके साथ करना है, जिससे कि हमारा ये जो असली चीज है ना, ये जो आत्मा है, वो इसमें टिकी रह सके। ज्यादा खाना भी उतना ही देना चाहिए, उतने ही इसको कपड़े डलवाने चाहिए, उतनी ही इंद्र तृप्ति की बातें करनी चाहिए, अधिक नहीं। ज्यादा में से जैसे 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में से वैसे तो असूल बनता है 12 घंटे शरीर के लिए और 12 घंटे आत्मा के लिए। लेकिन अगर 12-12 नहीं कर पाते, तो कम से कम क्या करें, 8-8 के 3 बना लें। 8 भगवान के लिए, 8 काम के लिए और 8 अपने आराम के लिए। तो ये बेसिकली हमारे शरीर का धर्म है। 2 प्रकार के धर्म आपको बताए गए। अब कर्म के बारे में आपको बाद में बताएंगे, ठीक है जी। ठीक है, हरे कृष्ण। अगर कोई भी शंका आपके मन में रहे तो निसंकोच होकर आप अपनी बात को रख सकते हैं बाद में, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो इस श्लोक के अंदर भगवान क्या बताए, इसमें क्षत शब्द का मतलब भी बताते हैं। क्षत्रिय, क्षत मतलब जो चोट खाया, मतलब जो चोट से हमारी रक्षा करे। मतलब क्षत्रियों का धर्म होता था कि अगर कोई किसी को चोट पहुंचा रहा है उसमें राज्य में, तो क्षत्रियों का धर्म होता था उनकी रक्षा करना। तो सुनिए ध्यान से, इस श्लोक के अंदर क्या बताया जा रहा है। भगवान अलग अलग ऑप्शन दे रहे हैं, इसलिए इसे गीता का सार कहा गया इस चैप्टर को। इसमें कर्म कांड, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में बताते हैं। 2.40 से 45 भक्ति योग के श्लोक हैं।
निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी बाद में बताया जाएगा। गीता एक ऐसा शास्त्र है कि लोग किसी भी जगह पर हों, किसी भी जगह मतलब ये नहीं अपने घर में हो या कहां पर, नहीं, किसी भी स्तर पर हों, बिल्कुल गिरे हुए हैं, विकर्मी हैं, कर्मकांडी हैं, ज्ञान कांडी हैं, किसी भी स्तर पर हों, वे समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कर्म कांड, ज्ञान योगी, भक्ति योगी सभी इससे कुछ ना कुछ ले सकते हैं। योग की सीढ़ी शुरू होती है कहां से? कर्म कांड से। कर्म कांड से वे वर्ण आश्रम का पालन अच्छे से करते हैं। कर्म कांडी जब यज्ञ करता है तो वो धीरे धीरे ज्ञान भी हासिल करता है, क्योंकि हमने सुन लिया है कि यज्ञ से क्या होता है? ज्ञान मिलता है। जब वे यज्ञ करता है, फल प्राप्त होते हैं, तो उसको धीरे धीरे विश्वास बढ़ता जाता है। स्वर्ग जाना मतलब पुनर्जन्म में विश्वास, पर धीरे धीरे जब ज्ञान मिलता है कि स्वर्ग भी ठीक नहीं है, वापस आना पड़ता है। इसके बारे में एक कथा भी सुनाई गई थी मुडगल ऋषि की, अभी वो नहीं सुनाएंगे, आगे बताते हैं कि कर्म कांड से बढ़कर है निष्काम कर्म योग। वे भी कर्म अच्छे से करता है, पर लक्ष्य होता है भगवान। फिर इससे बढ़कर ज्ञान योग। ज्ञान योग में जब व्यक्ति ध्यान करने लगता है तो इसे ध्यान योग कहते हैं। अभी इन दोनों में भगवान के धाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें केवल और केवल ब्रह्म में प्रवेश किया जा सकता है। ब्रह्म मतलब भगवान का निराकार ज्योति, निर्विशेषवादी इनको कहते हैं। अगर भगवान के घर धाम में प्रवेश करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भक्ति करनी पड़ती है। इसीलिए बताया गया कि सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग ही है। और भक्ति योग इन सब में से सरल भी है। इसमें दो क्वालिटी बेस्ट है, एक सरल है और एक अचूक है। इसकी मार जो है ये कभी खाली नहीं जाती। अभी हम पहले क्या करते हैं? सकाम कर्म और कर्म कांड एक है या अलग है? तो मतलब सकाम कर्म मतलब अभी उसने क्या किया है? अभी प्रवेश किया है केवल। अभी वो योग में, कर्म योग के अंदर जब कोई व्यक्ति कर्म कांड से प्रवेश करता है तो उसे सकाम कर्म कहते हैं। मतलब केवल और केवल उसकी इतनी भावना बदली है कि जब वो कर्म कांड कर रहा होता है ना, तो वो क्या करता है? वो यज्ञ करता है विष्णु के लिए, लेकिन विष्णु को भी वो देवी देवता ही समझता है। अब सकाम कर्म में केवल और केवल उसकी बुद्धि इतना मान लेती है कि ये विष्णु देवता नहीं है, ये विष्णु भगवान है, ये इन सब से ऊपर है। लेकिन उसकी इच्छाएं अभी भी इंद्रिय तृप्ति की हैं। लेकिन जब वे इस काम कर्म में धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है तो वो क्या करता है? वो निष्काम कर्म तक पहुंच जाता है। एक उदाहरण दिया जाए, जैसे किसी बच्चे ने 10वीं क्लास में प्रवेश किया तो वो सकाम कर्म, अगर कोई 10वीं से पास करके निकल गया तो वो निष्काम कर्म है, दोनों 10वीं में ही। फिर कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कर्म योग के रास्ते में पड़ जाए, सकाम कर्म कर रहा है तो शुरुआत में है, लेकिन धीरे धीरे वो निष्काम कर्म की तरफ बढ़ जाएगा। उसका गोल है भक्ति, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन अभी होता क्या है? शब्दों की ओर ध्यान देना है। निष्काम कर्म में उसका गोल क्या हो जाता है? भक्ति। लेकिन कर्म कांड में उसका गोल क्या रहता है? इंद्रिय तृप्ति। वे ऊपर के लोक नीचे के लोक में आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी कर्म कांड वाला व्यक्ति कम से कम देवताओं को तो मानता है। इसलिए इन सब भक्तों को क्या कहा गया है? इनको कहा गया है मिश्रित भक्त, कर्म मिश्रित भक्त। कर्म योग के भी जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि दो भाग हैं, ये सब इस तात्पर्य में वर्णन किया गया है। सकाम कर्म योग इच्छा अभी बाकी है, निष्काम कर्म योग इच्छा बिल्कुल नहीं है। दोनों का लक्ष्य क्या होता है? मुक्ति होता है। अभी यहां पर भगवान क्षत्रिय वाली बात ला रहे हैं, विषय बदल दिया है, आध्यात्मिकता से नीचे आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, आप लोगों को यह भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कोई टीचर नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रही है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे अपनी MA MCOM की पढ़ाई से थोड़ा नीचे आना पड़ता है। हालांकि उसको ये सब कुछ आता है, ABCD सब आती है, लेकिन अब वो क्या कर रही है? बच्चों को सिखाने के लिए फिर से बच्चा बन जाती है और बच्चों के साथ जंप करती है। ABCDEFGHIJK LMNOP QRST UVWXYZ, और बच्चों को रंग दिखाती है, कुछ करती है। क्यों? क्योंकि उसे बच्चों को ऊपर उठाना है। उसी प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिकता के लेवल से नीचे आ रहे हैं ताकि वे अर्जुन को ऊपर उठा सके। इसलिए कई बार
आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। कभी भी जीवन में कदम पीछे जाए ना तो घबराना नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको एक संत की बात बताई थी ना, कि वो कहते हैं कि हम किस स्तर पर हैं, हम ऐसे स्तर पर हैं कि हम बार बार गिरेंगे। तो गिरना मतलब कदम को पीछे लेना, तो घबराना नहीं है ऐसे गिरने से। हर बार गिरने के बाद अपने कदम को और तेजी से आगे बढ़ाना है। मानिए आपने 3 कदम आगे बढ़ाए और आप 1 कदम पीछे आ गए, तो आप फिर भी 2 कदम आगे हैं। लेकिन मूर्ख लोग क्या देखते हैं, ओ यार मैं फिर पीछे आ गया ना। अब क्या होगा, जो 1 कदम पीछे आए हम फिर 3 कदम आगे जाएंगे, फिर 1 कदम पीछे, अभी मान लो 2 कदम पीछे आ गए, फिर भी 1 कदम आगे है। तो इसलिए इन बातों से कभी नहीं टेंशन में लेना। कभी कभी भगवान भी हमको 1 कदम पीछे करते हैं, तब ये जानना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं। भगवान चाहते हैं मैं और तेजी से दौड़ूं, इसलिए वो मुझे पीछे लेकर अभी तीर छोड़ना है। सब लोग जानते हैं तीर कैसे छोड़ते हैं, कोई छोड़ के दिखाए, तीर को पीछे लिए बिना तीर को आगे पहुंचा के दिखाए। तीर को भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए पहले पीछे खींचना पड़ता है और फिर छोड़ा जाता है उसको। इसलिए कभी कभी झुकना भी बढ़िया होता है। तो बताते हैं आध्यात्मिकता से नीचे आ गए, क्योंकि अर्जुन कह रहा हो मानो कि अभी मैं आत्मा को नहीं समझ पा रहा। इसीलिए जब हम किसी को आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं ना, तो पहले व्यक्ति का स्तर देखना पड़ता है। जैसे मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूं कि मानो एक टीचर है, उसने 50 बच्चों की क्लास में एक क्वेश्चन पेपर दिया 50 प्रश्नों का। अभी वो गई, पहले बच्चे को देखा तो वो पेपर हल कर रहा था, तो वो किसी की मदद नहीं करेगी, उसकी मदद नहीं करेगी वो। अभी वो आगे गई तो उसने देखा कि एक बच्चा जो है वो 5वें क्वेश्चन पे फंसा है, तो वो क्या करेगी, उसको पूछेगी क्या मुश्किल है, वो बताएगा, वो उसका हल कर देगी। वो छठा प्रश्न का उत्तर नहीं देगी उसको, 5वें का ही देगी। अब वो आगे गई तो आगे कोई बच्चा 10वें क्वेश्चन पे फंसा है, वो उसको वहां से उठाएगी। इसी प्रकार जो गुरु लेवल है, जो शिक्षा लेवल है, उसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट जिस स्तर पर है उसी से ऊपर उसको ऊपर उठाना पड़ता है। सबके लिए एक दवाई नहीं हो सकती। जब ये कोरोना के चक्कर में आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो देखता है सीटी स्कैन कराकर आपका स्कोर कितना है, आप कितनी सिवियरिटी से इस इन्फेक्शन को हासिल कर लिए हैं। अगर आपकी सिवियरिटी माइल्ड है तो वो आपको उस हिसाब से दवाई देगा, अगर आपकी मॉडरेट है तो आपको उस हिसाब से दवाई देगा। स्टेरॉइड चालू करने हैं कि नहीं करने, वो देखेगा कि इन्फेक्शन है ही नहीं तो स्टेरॉइड चालू नहीं करेगा। कौन सी गोली 3 दिन देनी है, कौन सी गोली 7 दिन देनी है, अब हम क्या करें, हम सारी गोलियां खा लें, तो ये तो मूर्खता हुई। इसीलिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है इसको नहीं देखना। जैसे साधना कार्ड आते हैं ना, तो साधना कार्ड देखकर ये नहीं सोचना कि ये बंदा चोंट माला कर रहा है तो मुझे भी चोंट करनी है ना। हो सकता है आप माला से बढ़िया रीडिंग कर सकते हो तो आप रीडिंग कीजिए, हो सकता है कि आप रीडिंग से बढ़िया सुन सकते हो तो आप सुनिए, हो सकता है आप रीडिंग श्रवण से बढ़िया बोल सकते हो, आप बोलिए। कभी दूसरे के पैर में, दूसरे के जो बूट शूज है उसमें पैर नहीं डालना। हो सकता है कि वो व्यक्ति जो माला कर रहा है वो आप उससे ज्यादा बढ़िया माला करते हो, चाहे आप 2 ही माला करते हो, लेकिन प्रेरणा लेनी है। जैसे 2 लोगों ने प्रेरणा ली अभी तक इस साधना कार्ड से। एक पूजा वर्मा माता जी ने, उन्होंने क्या प्रेरणा ली कि वो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दी, अच्छी बात है ना, कोई अच्छी बात सीख ली। और दूसरी अभिनंदन प्रभु ने, वो 1 माला करते थे और एक झटके में ही, ये होती है स्पीड, एक झटके में ही 1 से सीधा किधर, 2 पे नहीं रुके, 4 पे नहीं रुके, सीधा ही 16 पे, और फिर 16 पे भी नहीं रुके, फिर 32 पे। 32 कैसे, उन्होंने समझा ना बात को कि 32 करनी है तब जब टाइम है, जब टाइम नहीं है तो 16 का वादा है, रीडिंग है, श्रवण है। इस प्रकार से हमें भक्ति की ये जो बातें किसी को बतानी है ना। कल मैं एक कथा सुन रहा था, हरि कृपा प्रभु कथा कर रहे थे, तो वो पहले बोले अगर मैं इस कथा के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि अधूरी बात कभी नहीं सुननी चाहिए। वो उस कथा में बोले कि अपनी ये जो भक्ति है ना इसे छुपा के रखिए, बताना नहीं चाहिए किसी को भी कि मैं कितनी माला करता हूं, कई बार भक्ति चली जाती है। तो जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे ना, मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं कहा यार हमने तो सब लोगों को बोल दिया कि अपना अपना साधना कार्ड बना के भेजो। अगले ही लाइन में वो क्या कहते हैं, कहते लेकिन अगर आप किसी के लिए प्रेरणा स्तोत्र बनकर गुरु के कहने पर ऐसा करते हैं तब कोई बात नहीं।
लेकिन अगर आप अहंकारवश ऐसा करते हैं कि लो जी मैं तो इतना करता हूं, तो भक्ति जा सकती है। लेकिन अगर अब देखो, अगर 25 लोगों ने अपनी साधना कार्ड भेजा और उससे 2 लोगों को बेनिफिट हो गया, तो ये 2 लोगों का जो बेनिफिट है ये 25 लोगों को मिलेगा, क्योंकि भगवान देखेंगे कि यार अच्छा तुम लोगों के कारण ये 2 लोग देखो आगे निकले भक्ति में। अभी आप लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को पढ़ता देखकर नरेंद्र प्रभु ने पढ़ने की हिम्मत दी, तो हम सबको लाभ मिलेगा इसका। हम 4 लोगों ने आरती गाई, 5वें ने आरती गाने के लिए हिम्मत की, हम सबको लाभ मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है हमारी भावना के ऊपर। अगर हमारी भावना इस प्रकार की है कि मैं अहंकारवश लिख के भेजूं, ओ देखो जी इस क्लास इस जितने भी साधना कार्ड आते हैं ना, कोई 64 माला से ज्यादा नहीं करता, अब मैं 100 माला का लिख के भेजूंगा, तो ये गलत है। हमें अहंकार नहीं करना। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान कहते हैं कि अगर आप शरीर के हिसाब से भी सोचो तो भी युद्ध करना चाहिए। आत्मा के हिसाब से तो करना ही चाहिए था, आपको बता दिया पिछले सेक्शन में, लेकिन अब शरीर के हिसाब से भी आपको युद्ध ही करना चाहिए, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं। उनका धर्म है तीनों आश्रमों की रक्षा करना। तो जैसे मैंने अभी उनको विक्रम प्रभु जी के माध्यम से आप लोगों को बताया कि अगर कोई क्षत्रिय युद्ध में मरता है तो सीधा स्वर्ग पहुंच जाता है। शब्दों की ओर ध्यान दें, अगर अर्जुन युद्ध में युद्ध करता हुआ मर जाएगा ना, तो सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा। तो अभी स्वर्ग में सुख ज्यादा है कि धरती पर सुख ज्यादा है? तो स्वर्ग में ज्यादा है। तो अर्जुन का ये लेवल ही गलत हो गया कि वो ये सोच रहा था कि मुझे इंद्र तृप्ति आनंद नहीं मिलेगा। उसे तो दोनों प्रकार से आनंद मिलने वाला था। अगर वो युद्ध जीत जाता तो वो राज्य भोगता, और अगर वो मर जाता तो स्वर्ग चला जाता। तो इसका मतलब उसका ये जो कारण दिया गया था वो बिल्कुल गलत था। तो अब भगवान ने अर्जुन को बोला कि स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक आत्मा का स्वधर्म, वो है भगवान की सेवा करना, और एक है शरीर का स्वधर्म, वो है वर्ण आश्रम के अनुसार जिस प्रकार का शरीर हो वैसा ही धर्म का पालन करना। तो अब हम 32 नंबर श्लोक की तरफ बढ़ते हैं कि कर्म कांड का गोल क्या है। तो 32 नंबर श्लोक पढ़ेंगे नरेंद्र प्रभु। हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। एक बार दोबारा। हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके उनके लिए नहीं, स्वर्ग लोक के जिसके द्वार नहीं खुल लिखा जाते वो, हैं। जिसके नहीं लिखा वो। जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो देखो, इस बात से आपको एक चीज सीखनी है। आपने क्या पढ़ा? जिसके, ठीक है? तो आपने देख के पढ़ा कि बिना देखे पढ़ा? देख के पढ़ा प्रभु जी। वो लेकिन देख के भी क्या पढ़ा? गलत। तो इससे ये शास्त्रों के अंदर, हमारे इंसानों के अंदर 4 प्रकार की त्रुटियां बताई जाती हैं। क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम में धोखा देने की प्रवृत्ति है, हम भ्रम में हैं, और हम क्या करते हैं? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम में धोखा देने की प्रवृत्ति है। हाँ जी, झूठ बोलते हैं, यही है ना? हाँ जी, ठीक है। तो इससे क्या पता क्या सीखने मिला? आज आपको एक चीज सीखनी है कि कभी कभी आंखों देखी चीज भी गलत हो सकती है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण पेश करते हैं कि जैसे हम लोग अपनी आंखों से सूरज को देखते हैं, तो हम कैसा कहते हैं कि ये सूरज एक थाली की तरह है, लेकिन सूरज एक थाली की तरह नहीं है। उसी प्रकार मैं आपसे इस बात के माध्यम से क्या कहना चाहता हूं कि कभी कभी हमारी आंखों के सामने भी कुछ घट जाए ना, आंखों के सामने भी, तब भी ये सोचकर चलना है कि ये भी गलत हो सकता है। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारी आंखों के सामने 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम सुन नहीं रहे, ठीक है? और हम क्या सोच लेते हैं कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, और अगर ये मेरे बारे में बात कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे? मेरी चुगली ही कर रहे होंगे। तो इन बातों से, शास्त्रों की माध्यम से बातों से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है कि भाई हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम गलती कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना है। और कभी भी हमें भक्ति के कार्यों से पीछे नहीं हटना। भाड़ में जाए दुनिया, वो कुछ भी कर ले,
हमें भक्ति नहीं छोड़नी, हमें माला नहीं छोड़नी, हमें मंदिर नहीं छोड़ना। ये मंदिर किसी के बाप का नहीं है, ये सबके बाप का है। और जब तक बाप किसी को घर से ना निकाले, किसी बेटे में हिम्मत नहीं हो सकती कि वो क्या करे, वो दूसरे बेटे को बाप के घर से बाहर निकालते हैं। जब तक कि बाप वसीयत ना लिख दे कि इस बेटे को घर में मत आने दो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर श्लोक के बारे में पहले सुन लेते हैं। तो 32 नंबर श्लोक में बताया गया कि कर्म कांड का गोल क्या है? स्वर्ग जाना। स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर तुम धर्म का पालन करोगे तो मरकर स्वर्ग जाओगे। क्षत्रिय अगर युद्ध के मैदान में अहिंसावादी बने तो ये मूर्ख वाली बात है। पराशर स्मृति में कहा गया है क्षत्रिय का धर्म है कि नागरिकों की रक्षा के लिए हिंसा कर सकते हैं। क्षत्रिय को खुश होना चाहिए अगर ऐसे अवसर प्राप्त हो, क्योंकि स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। भगवान निष्कर्ष देते हैं कि अगर तुम आध्यात्मिक स्तर पर हो तो भी लड़ो बिना चिंता के, और अगर शरीर के स्तर पर हो तब भी लड़ो बिना चिंता के। अभी 33 नंबर श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो 33 नंबर श्लोक पढ़ने के लिए काफी लोगों ने रेज हैंड कर रखे हैं। हाँ, कर ही रखे हैं, ठीक है। प्रदीप प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सब धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो पहले भगवान ने श्लोक में क्या बताया था? युद्ध करने का लाभ बताया था। अब भगवान नुकसान बता रहे हैं। तो देखो, है कि नहीं है ये भगवत गीता बिल्कुल सीक्वेंस में। हम लोगों को समझ नहीं लगती वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक श्लोक का दूसरे श्लोक से कोई मतलब ही नहीं है। पहले 2 श्लोकों में भगवान ने युद्ध करने का लाभ बताया। अब भगवान बता रहे हैं कि देखो, अगर लड़ोगे नहीं तो क्या होगा? ये लड़ना तुम्हारा धर्म है, और अगर तुम इसका पालन नहीं करते तुम्हें पाप लगेगा। तुम योद्धा के तौर पर अपना यश खो दोगे। भगवान तीसरे कारण का खंडन करते हैं कि अगर आप धर्म के अनुसार लड़ोगे नहीं तो आपको पाप लगेगा। अर्जुन कह रहा था कि अगर मैं लड़ूंगा तो पाप लगेगा। यहां पर भगवान कहते हैं कि अगर भाई तुम नहीं लड़ोगे ना तब पाप लगेगा। तो देखो कैसे कनेक्शन है। उधर प्रश्न पूछा गया, इधर उत्तर दिया जा रहा है। लेकिन हम में से जितने भी लोग भगवत गीता को पहले पढ़े हैं तो वो पढ़े हैं, बस वो पढ़े हैं। उनमें से प्रदीप प्रभु भी एक है। लेकिन अभी फिर वही बात कहें कि उसका लाभ नहीं हुआ कोई नहीं। उसी भगवत गीता को पढ़ने का लाभ हुआ कि आज हम सीख रहे हैं। वो स्टोरी को याद रखिए, वो बच्चे और बाप दादा की, हमारा चित्त शुद्ध हुआ उससे पढ़ने से। इन चीजों को पढ़ने का कभी नुकसान नहीं होता। इसलिए हम तो सब लोगों से कहते हैं कि भाई समझ लगे या ना लगे, केवल पढ़ो। पढ़ने के लिए पढ़ो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ो। और भगवान कहते हैं अर्जुन को सारी रेपुटेशन चली जाएगी आपकी। अर्जुन सोच रहा था कि भगवान उसे दयालु कहेंगे। कई बार होता है ना, हम भी कोई काम करते हैं, जैसे इस क्लास के अंदर जो माता जी हैं जो रात को एक प्रश्न की थी, टीना माता जी, वो ये सोचती हैं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे मैं ये कहूं कि आपने बहुत अच्छा किया। ओ भाई, तुम कोई ऐसा काम तो करो जिससे मैं कहूं तुम अच्छा किए। अच्छा सुनने के लिए कुछ तो करो। तो भगवान, अर्जुन समझ रहा था कि भगवान मेरे को कहेंगे वाह वाह अर्जुन तुम बड़े दयालु हो, और भगवान कह रहे तू दयालु नहीं है, तू पागल नंबर 1 है। इसीलिए भगवान ने कहा था ना, कौन सा श्लोक था, 10वां श्लोक था शायद, जिसमें भगवान कहते हैं बातें तू पंडितों जैसी कर रहा है, तू अव्वल दर्जे का मूर्ख। देखें कौन सा श्लोक था, वो भी श्लोक बड़ा सुंदर है, वो भगवान के द्वारा बोला गया था। 11वां श्लोक, 11th है। हाँ 11वां श्लोक। इसी प्रकार देखो, अब हम जब पढ़ेंगे ना बार बार तो धीरे धीरे करके हमको ये चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी, और ये भगवत गीता हमारे दिमाग में बस जाएगी। और एक बार ये हमारे दिमाग में बस गई तो हमसे कोई भी हमारे जीवन में घटना घटेगी तो हम उसे गीता से रिलेट कर पाएंगे। यार अर्जुन को भी ये मुश्किल आई थी, उसने इसको कर लिया। अच्छा, आप में से कोई बताए, अर्जुन ने ये भगवत गीता जो सुनी, इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल कब उतारा? अपने जीवन में इसको उसने प्रैक्टिकली कब उतारा? आपको जो पता चले कि अब इसने, अर्जुन ने इस गीता को प्रैक्टिकली उतार लिया था। जी 18th अध्याय में, जब लास्ट में ना। हरे कृष्ण अब देखो, हो वेरी गुड। हाँ जी मुकेश, जब आप बोले तो आप समझिए कि और किसी की बारी आने नहीं वाली, आप ही बोलने वाले हैं। ठीक है, आप बोलिए। जब प्रभु जी ने युद्ध स्टार्ट किया था
ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात कि चलो ठीक है, जब उसने युद्ध शुरू कर दिया, मान ली, प्रैक्टिकल उतार ली, लेकिन फिर भी ये ठीक उत्तर, इसके लिए पासिंग मार्क्स दिए जा सकते हैं, लेकिन ये टॉप आने वाला उत्तर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, ये किसकी आवाज है? पूजा माता जी की थी पहले। हाँ, पूजा माता जी बोलिए। जब भगवान इस धरती से चले गए तो अर्जुन ने बोला था ना कि मैं अब वो चीजें याद करूंगा जो भगवान ने मेरे को बताई थी। वेरी गुड। प्रदीप प्रभु, आपको आया ध्यान में? हाँ जी प्रभु जी। दिशा माता जी, आपका उत्तर यही था कि और कुछ था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जब जब उनके पांचों बेटे भी मर गए थे तो तब भी उन्होंने यही बोला था कि मेरे को तो आपका ज्ञान समझ आ गया, जब अभिमन्यु की भी डेथ हुई थी, कि जो आपने मेरे को क्या ज्ञान दिया होता था है, मेरे को समझ। एक बात को देखिए, फिर वही क्रांतदर्शिनी बनने का प्रयास करना ना, जैसे मैंने आपको कई बार कहा है। देखो, जब तक दोनों बार जो प्रदीप प्रभु ने बोला, जो मुकेश प्रभु ने बोला, या जो आप बोल रही है ना, उन सब में भगवान सामने थे। समझिए आप बात ना? देखो, उत्तर क्या होना चाहिए था, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं मेरे प्रश्न पूछने में गलती हो सकती है, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन अब आप लोगों को क्रांतदर्शिनी बनना है कि मेरे प्रश्न पूछने का क्या मतलब है, कि हम उसको कैसे रिलेट करें अपने आप से। देखो, अगर हमारे पास तो भगवान नहीं है ना, हमारे पास भगवान नहीं है, उसी प्रकार अर्जुन भी जब भगवान के जाने के बाद इस ज्ञान को अपने जीवन में रिलेट किया ना, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि अब मैं, जो भगवान ने मुझे गीता का उपदेश दिया था ना, अब मैं उस रास्ते पर चलूंगा। इसी प्रकार भगवान का गीता का उपदेश आज भी हमारे पास है, हम इससे लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन में इसे रिलेट कर सकते हैं। ये अर्जुन के माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो उत्तर इसी प्रकार का होना चाहिए। मैंने मुकेश प्रभु के या प्रदीप प्रभु के उत्तरों को ये नहीं कहा कि वो गलत हैं, मैंने उनको क्या बोला, ये पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, ये भी उत्तर हो सकता है, लेकिन जो टॉप मोस्ट आंसर है वो जो पूजा माता जी ने दिया वही है। अभी देखिए, ये पढ़ने का लाभ देखिए आप सब लोग, कि अब हमारे रोम रोम में क्या है, ये गीता और भागवतम घुसती चली जा रही है, लेकिन कई लोगों ने अभी अपने रोम छिद्र बंद कर रखे हैं, और मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, वो भी अपने रोम छिद्रों को खोलने का प्रयास करें, और उसके लिए वो सबसे पहले अपने कानों को खोलें, और कानों को खोलकर ही जब ये बातें अंदर जाएंगी, फिर ये शरीर के रोम रोम से बाहर आ सकती है। तो 34 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। कौन पढ़ रहा था? 33 नंबर किसने? हाँ, माता जी को दीजिएगा प्रभु जी पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो ये लगभग हमने चर्चा कर ली। भगवान डराते हुए कहते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे अभी उन्होंने, रजनीश प्रभु ने उत्तर दिया था कि थोड़ा डर भी होना चाहिए, तो भगवान डराते हैं आप उसको। कई बार क्या होता है, हम बच्चों को डराते हैं, तो चूहे वाले कमरे बंद कर देंगे। चूहे वाला कमरा कहाँ है? चूहे से तो हम खुद डरते हैं। अगर वो बच्चा चूहा पकड़ के ले आए ना, तो माता आगे आगे भाग जाए, हिम्मत तो करे वो बच्चा चूहे पकड़ने का। तो लेकिन भगवान भी क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं अर्जुन को, हेलो, अपयश फैलेगा, जैसे ही तू निकलेगा ना यहाँ से, तो पीछे से आवाज आएगी, ओ कायर, तब तेरा क्या होगा। तो क्षत्रिय के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर बताया गया है। सामने वाले आपका दयालुपन नहीं देखेंगे, बल्कि आपको कायर कहेंगे। हालांकि भगवान भी रण छोड़ कहे गए हैं, पर भगवान हैं वे, उनके लिए वो जो भी करते हैं ठीक है। तो भगवान कहते हैं, आप मेरी दोस्ती का गलत इस्तेमाल ना करो। ध्यान देना चाहिए इस बात के ऊपर भी। कई बार क्या होता है कि कुछ शिष्य जो होते हैं, वो गुरु के बहुत करीब हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि अब गुरु थोड़ा मुझे कुछ कहेगा, मैं तो इनका साथी हूं, अब तो इनका राजदार हूं मैं, इनके राज भी कुछ मुझे पता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। भगवान अर्जुन को सावधान कर रहे हैं कि गलत इस्तेमाल मत करो। अगर मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर रहा हूं ना, बड़ा सुंदर, एक बार मैंने एक लेक्चर सुना, उसमें बताया गया कि गुरु तो जो उसके कुछ शिष्य होते हैं, उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार इसलिए करता है ताकि वो खुलें, अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत रखें। लेकिन अगर वो इस खुलावट को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेना शिष्य, तो फिर उनका पतन हो जाता है।
इसलिए शिष्यों को गुरु के साथ एक सीमा अवश्य रखनी चाहिए। वो सीमा ब्रीच जब होती है ना, तो शिष्य फिर जो है वो फिर प्रगति नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां इस प्रकार की हैं कि हमें दोष बड़ी जल्दी दिखते हैं, और इस भौतिक दुनिया में कोई भी व्यक्ति है ना, वो दोषों से भरा हुआ है। एक बार अद्वैताचार्य प्रभु अमृतसर के ग्रीन एवेन्यू सेंटर में कथा किए, तो वो बड़े सुंदर शब्दों में कहते इस भौतिक दुनिया में कोई भी है ना, तो वो तभी है क्योंकि उसने भगवान के साथ कुछ ना कुछ द्वेष रखा है। इसलिए गलत तो हर बंदा होगा, इसलिए थोड़ी सी दूरी रखनी चाहिए, उतनी दूरी रखनी चाहिए जहां से हमें गलती ना दिखे। बस जहां तक अच्छाइयां दिखती रहे वहां पर पास पास जाते रहो। देखो, किसी लड़की की सुंदरता को भी देखना हो ना, तो एक हद तक देखोगे तो चेहरा बुरा नजर आता है। अगर माइक्रोस्कोप पकड़ लिया ना, तो फिर उसमें चेहरे के अंदर किल होते ही होते हैं। तो इतनी दूर तक ही देखना चाहिए बस। तो ठीक है, आप रख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ईशान प्रभु पढ़िएगा। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक ना। माइक तो ऑन है आपका, लेकिन आवाज नहीं आ रही। कारण कुछ भी हो सकता है। मेरे को नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही? कोई और माइक ऑन करके बताए। प्रभु जी नहीं नहीं आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपना देख लीजिए, वो वॉल्यूम का जो होता है वो है कि नहीं है ऑन। ठीक, देख लीजिए एक बार। अभी तो आपका माइक ऑफ है। ठीक है, आप उतनी देर थोड़ी सेटिंग कीजिए, अगला पढ़ लीजिएगा अपना। ईशु प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वह सोचेंगे कि तुमने डर के हमारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अगला भी पढ़िए। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। ठीक है, आप रख सकते हैं। ईशान प्रभु आप ट्राई कर सकते हैं दोबारा कुछ बोलकर। तो ये 2 श्लोकों में बताते हैं भगवान कहते हैं कि सभी योद्धा आपको कायर कहेंगे, आपको तुच्छ बताएंगे, और कोई शत्रु अगर कुछ कहे तो अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। हालांकि दोस्त कुछ कहे तो दुख नहीं लगता। तो ये अर्जुन के एक और कारण की मैं दुखी होऊंगा युद्ध करके, उसका खंडन किया जा रहा है। उल्टा दुख होगा युद्ध ना करके। हाँ जी, ईशान प्रभु शायद लीव कर गए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, आज आप पढ़ सकते हैं प्रभु जी। 37 और 38 नंबर पढ़िएगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध से मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। युद्ध में मारे जाओगे। हाँ जी, ठीक है। युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। 38वां सॉरी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये 37 और 38 ये इस सेक्शन के लास्ट श्लोक हैं। तो इस सेक्शन के कंक्लूजन पर हैं आप। भगवान कहते हैं कि अगर आप हार गए तो स्वर्ग जाओगे, जीतोगे तो राज करोगे। तो इसका मतलब भगवान कह रहे हैं कौन सी सिचुएशन है आपके पास? आपके पास विन विन सिचुएशन है, भिन्न भिन्न नहीं, विन विन। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, तेरा क्या कहते हैं, पंजा अंगला क्योच ते सिर कड़ाईच, कि हर तरफ से लाभ ही लाभ है, कि तुम्हें तो सोचने की जरूरत ही नहीं यार, क्यों ये मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर 38 नंबर में भगवान सीधा कह देते हैं, एक बार उसको हिंट के तौर पर बोल रहे हैं। भगवान अपनी कहते हैं कि आप ये ना सोचो कि हानि क्या होगी, लाभ क्या होगा, सुख होगा, दुख होगा, जय होगी, विजय होगी। तुम क्या करो, मेरी इच्छा के लिए युद्ध करो, आप अपने कर्तव्य का पालन करो। अगर आप मेरे लिए लड़ोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार यहाँ पर यह सेक्शन जो है समाप्त होता है। अब 4th सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसके श्लोक संख्या रहेगी 39 to 53। और इस सेक्शन में क्या बताया जाएगा? ये बुद्धि योग के बारे में बताता है। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग ही।
आगे चलकर इसी को भक्ति योग कहा जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसमें, इसी सेक्शन के अंदर आप क्या देखेंगे, 40 से लेकर 46 तक भक्ति योग के बारे में बताया जाएगा। तो अभी देखो इस अध्याय में भगवान ने अभी तक क्या बताया, 2:11 से 2:30 तक भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया। 2:31 से 38 तक कर्म कांड के विषय में बताया। कर्म संन्यास अच्छा तरीका नहीं है ये भी बताया, कर्म कांड भी अच्छा तरीका नहीं है। फिर क्या बढ़िया है, कर्म करो पर आत्म ज्ञान के साथ करो, ये बढ़िया है। कर्म करो आत्म ज्ञान के साथ करो, कि कोई भी कर्म जो है हम 3 गुणों में कर सकते हैं। शब्दों की ओर ध्यान दीजिए, जो कोई भी कर्म होता है ना, हम 3 गुणों में कर सकते हैं। जैसे तमोगुण में जो कर्म करेगा उसको विक्रम कहते हैं, वो है अज्ञानता में कर्म। अभी विक्रम बंसल प्रभु ने पूछा था कर्म में, कर्म भी देखिए, कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। अगर हम अज्ञानता में कर्म कर रहे हैं जिसमें हमें पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, तो उसको कहते हैं तमोगुणी कर्म। दान भी तमोगुणी होता है, तपस्या भी तमोगुणी होती है। उसी प्रकार रजोगुण में जो कर्म होता है उसमें क्या होता है, मूड इंजॉयमेंट का ही है, लेकिन वो सही तरीके से करता है। अब सतोगुण में कर्म बुद्धि योग, मतलब सतोगुण में कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करता है व्यक्ति ज्ञान के साथ। और फिर सबसे ऊपर आता है भक्ति योग, उसमें वैराग्य विरक्ति के साथ कृष्ण की तुष्टि के लिए काम करते हैं। अभी ये निष्काम कर्म जो है वो धीरे धीरे करके व्यक्ति को अकर्म की तरफ, मतलब केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए जो कर्म है उसकी तरफ ले जाता है। तो अभी 39 नंबर श्लोक, एक श्लोक कर लेते हैं या 1 या 2 श्लोक कर लेते हैं, 3 मिनट हैं अभी क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। तो सोनिया माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ। नहीं, आप पीछे क्यों रहते हैं सब लोग? हाँ जी। ये क्या कारण है? नहीं ठीक है। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ पर भगवान 39, अभी तक मैं जो आपको बता रहा था वे सांख्य योग ज्ञान योग था, कर्म कांड भी बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि कैसे निष्काम कर्म योग से कर्म के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। तो भगवान एक, अभी यही सांख्य योग हम कहाँ पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में भी पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए और आसानी है कि चाहे हम यहाँ पर पूरी डिटेल में ना पढ़ें, लेकिन हम 3रे स्कंद में इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक कपिल मुनि और भी हुए हैं, वो नास्तिक कपिल थे। कभी उनको उद्देश्यों को नहीं पढ़ना, उनको नहीं कभी भी अपने जीवन में धारण करना। तो अब ये 40 नंबर श्लोक जो आ रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। बेसिकली ये भक्ति योग का श्लोक है। इसमें कहते हैं, ना ही अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। पढ़िएगा इसको। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो ठीक है, यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। लेकिन इसके लिए जब हमने ये 40 नंबर श्लोक पढ़ा था तो मैंने 3 कहानियां सुनाई थी। तो जो लोग उन कहानियों को जानते हैं वो अपना हैंड रेज कर लें, बाकी लोग अपना, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूं एक बार। अब वो लोग हाथ ऊपर करेंगे जिनको वो कहानियां आती हैं। तो इस श्लोक के अंदर बताया गया, इसमें पूर्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इसके कोई नुकसान नहीं है, अगर थोड़ी भी प्रगति कर लें तो उसकी महान भय से रक्षा हो जाती है। तो ये महान भय क्या है, एक ये बात बतानी है, इससे व्यक्ति बच जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार मनुष्य बनने पर फिर भी मनुष्य ही बने रहेंगे, लेकिन इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। उदाहरण अजामिल की कथा में प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति का मार्ग ही एक तरफा मार्ग है। आप कृष्ण को भूल सकते हैं लेकिन कृष्ण आपको नहीं भूलते। अजामिल सभी कुछ छोड़ दिया था लेकिन भगवान उसको एक नारायण नाम का बच्चा दे दिए जिससे उसका उद्धार हो गया। तो देखो भक्ति कितनी बढ़िया है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं जो भक्ति को छोड़ने का प्रयास किए लेकिन भगवान नहीं छोड़ने दिए उनको, भगवान पकड़ के ले आए। तो ठीक है सिंधिया माता जी आप शुरू कर सकते हैं। कोई कहानी जो 3 सुनानी थी उसमें से एक सुना सकती हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें वो चूहे की बताई थी आपने स्टोरी कि वो एकादशी वाले दिन वो मंदिर में घी खाने गया तो वो घी की बत्ती उसके दांतों में फंस गई और उस वो तड़फना शुरू हो गई, उससे गोल गोल वो तड़फना शुरू हो गई। तो भगवान ने समझा कि वो मुझे आरती कर रही है, मेरी यहाँ दिया दिखा रही है। तो उसने फिर उसी समय उसको स्त्री का शरीर मिल गया था चूहे से। तो देखिए किस प्रकार भगवान हमारी थोड़ी सी भी चीज को कितना बड़ा मान लेते हैं। तो अगर हम जानबूझकर भगवान के लिए कुछ करें, वो तो उसने अनजाने में किया था, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को सीखना है, हमें जानबूझकर करना है। जैसे हम लोग पुरुषोत्तम मास में भगवान के लिए जानबूझकर सुबह जल्दी जल्दी उठे, देखो कितना बढ़िया है। मैं तो अभी इसके बारे में देखो किसी का तो नहीं बोल सकता, आप लोग तो भक्ति के मार्ग में बड़ी प्रगति कर रहे हैं, आप तो उठ जाते होंगे अपने आप ही। लेकिन मेरी ये पोजीशन है कि मैं जब भी सुबह उठता हूं ना, तो जितनी बार भी उठाऊं, मैं आज तक कभी एक बार में नहीं उठा। मुझे लगता है कि यार इतनी जल्दी क्यों उठना है, सो जाऊं थोड़ी देर और, सो जाता हूं थोड़ी देर, मतलब तड़प तड़प कर उठने वाला काम। लेकिन कम से कम तड़प तड़प कर ही उठो, उठो तो सही। इसीलिए जो लोग मंगल आरती जाते हैं उनको पता है कि मैं हफ्ते में केवल एक ही दिन टाइम से पहुंचता हूं मंदिर में, जिस दिन मेरी आरती की बारी होती है, बाकी हर दिन मैं मंदिर में लेट ही आता हूं। लेकिन लोग शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त करने का प्रयास कर लिए हैं और वो टाइम से आते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें यही जानना है कि अगर हम भगवान के लिए कुछ भी करेंगे ना, तो भगवान हमारा हाथ जरूर पकड़ेंगे, और इस प्रकार से पकड़ेंगे कि कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये एक उदाहरण दिया गया। अब दूसरे उदाहरण के लिए हम लोग, ठीक है, किसको बुलाएं किसको बुलाएं, रिया माता जी आप बोलिए। प्रभु जी, आपने बताया था कि एक वेश्या थी, वो उधर पान खा रही थी, तो वो ना उसके हाथ में ऐसे वो जो लाल लाल हो गया पान से, तो उसने दीवार से, भगवान की जो मंदिर था उसकी दीवार से हाथ पोंछ लिए। तो भगवान ने उसको मरने के बाद भगवत धाम दे दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि ये मेरे मंदिर को पेंट कर रही है। देखो इस प्रकार अनजाने में किया गया भी भक्ति का कोई कार्य हमें क्या कर सकता है, बहुत ऊपर की चीज प्रदान कर सकता है, अनजाने में भी किया होगा। उदाहरण दो कोई अनजाने में किए गए कार्य से जिससे उसको फिर भगवत प्राप्ति हो गई हो। पेंट किया मतलब अनजाने में हाथ नहीं, ये पोंछ तो लिया हो गया, उसने। ये तो हो गया। अब और कोई उदाहरण दो हाँ जी। अनजाने में किए गए भक्ति के कार्य की। ये भक्ति का कार्य नहीं था। हाँ जी प्रभु, जैसे वाल्मीकि जी वो अनजाने मरा मरा ही बोल रहे थे, तो वो तो नहीं नहीं, वो अनजाना नहीं था, उसमें नारद मुनि का रोल था। वो नारद मुनि ने कहा था कि मरा मरा बोलो। अजामिल अरे अजामिल हाँ, अजामिल अजामिल, अभी हमने बोला अजामिल की कथा में उसने अनजाने में ही अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण, विष्णु दूत आ गए। अगर अनजाने में नाम लिया तो विष्णु दूत आ गए, तो क्या हम सच में नाम लेंगे तो नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी भावना रखनी है। अंजू माता जी आप तीसरी स्टोरी सुना सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो एक चोर होता है मंदिर में जाता है, उसका पैर कीचड़ से भरा होता है, तो वहां मंदिर की टाइल टूटी हुई होती है, जिससे भगवान समझते हैं कि इसने मेरे मंदिर का निर्माण किया है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं समझते। वो क्या करता है, उसके पैर में वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो जैसे उसके पैर में कीचड़ लग गया, तो वो सोचता हो ये क्या हो गया, तो वो अपना पैर धोता है। लेकिन वो जहां पर धोता है ना पैर, तो वहां पे टाइल टूटी होती है, तो कीचड़ एक किस्म से भर जाता है उस जगह के ऊपर। तो भगवान क्या समझ लेते हैं, किसने क्या किया है, मंदिर का निर्माण किया है, इसने मेरे मंदिर का निर्माण किया है, ठीक है कि नहीं। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, सांप के काटने से वो मर जाता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन क्योंकि भगवान ने उसको ये मान लिया कि इसने मेरी सेवा की है, तो उसको भी भगवत धाम मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं कि अगर भगवान के लिए कुछ भी किया जाए, अनजाने में भी चाहे, तो अगर हम जानबूझकर कुछ कर दें तो सोचिए। इसी प्रकार ये थोड़े दिन पहले महाराज जी का फोन आया, तो उन्होंने कहा, कहते रघुपति देख, अगर तू सच में जीवन को सफल करना चाहता है ना, तो मैं तेरे को यही कहूंगा, इस जीवन में कुछ ना कुछ भगवान के लिए कर जा। बात चली थी पठानकोट की, तो कहते देख कि जा प्रचार कर वहां पर, और कोशिश कर वहां के लोगों को भक्त बना। अगर तूने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिया, तो समझ फिर ही तेरा जीवन सफल होगा। तो इसलिए
हमारी भी इच्छा है कि हम भी भगवान के लिए कम से कम इच्छा तो है। मैं सीधी सी बात कहूं, देखो होना है कि नहीं होना ये भगवान की मर्जी के ऊपर है, लेकिन हम इच्छा किए हैं और इस इच्छा को हम हृदय से किए हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम भी एक बार अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, तन मन और धन लगाएंगे एक बार। केवल ये नहीं तन लगाएंगे, मन भी लगाएंगे और धन भी लगाएंगे। धन अपना होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लोगों से लेकर लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे जरूर। आगे फिर भगवान की मर्जी, जो मर्जी वो करें। तो इस प्रकार हमें इन भगवत गीता के शब्दों से अपने जीवन में तब्दीली लाने का प्रयास करना चाहिए। यही इस भगवत गीता को प्रैक्टिकली समझने का तरीका है। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप जैसे जानते हैं कि ये जो भागवतम हम शुरू किए हैं कल, आज उसकी टाइमिंग रहेगी 11 से 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफी लोग मार्केट में, आज दुकानें खुल रही हैं तो वहां पे जाएंगे। जो लोग सुन सके अच्छी बात है, जो नहीं सुन सके उनके लिए भी कोई वो नहीं है, कोई रोष नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सुन लेंगे अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो भी कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं बाद में अगर सुनने की इच्छा रही हो तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। रोहिणी माता जी आप हैं? रोहिणी देवीदासी माता जी आप हैं क्लास में? जी प्रभु जी। ठीक है, ओके। मैं कल आज मेरे मन में मंगल आरती में विचार आया, मैं क्या बड़े दिन हो गए हैं अजी प्रभु क्लास में नहीं है, तो ठीक है ना सब वहाँ पे? हाँ जी ठीक है सब। बस वो उनको ना बोलिएगा। मंदिर का ही लॉकडाउन में थोड़े ये 4-5 लोग मिलके ना, तो हाँ वो जी। मंदिर के ही काम कर रहे थे सारे। कोई ओके, एलसीडी लगाने मंदिर के वाली ही। थी, ओके कोई ओके ओके ठीक है, हाँ उसमें बिजी है। मंदिर ठीक है में एलसीडी ठीक है लगाने ठीक, वाली थी, वो बंदों को बुला के फिटिंग पेंट शेंट ये सारे में ना सारा कुछ थोड़ा करने वाला था। ठीक है सारा करने वाला था। तो ये अपने मोहल्ले के 5-7 लोगों को इन्होंने लिया, साथ में लगे हुए थे ये। ठीक है। तो आज सुन रहे थे तो फिर कोई ना हमारे गुरु भाई नहीं है ना, नहीं, मेरे को उनके एकदम से फादर ध्यान की आया, डेथ मैं हो क्या गई। बड़े दिन हो गए उनसे बात भी नहीं हुई, तो मैं क्या चलो आज पूछूंगा फोन करके, लेकिन चलो आपकी हरे कृष्णा की आवाज सुनकर मैंने कहा चलो अभी पूछ लेते हैं। नहीं मेरा भी बड़ा ध्यान बड़ा होता है, मान इधर ही टिका होता है कि नहीं, क्लास है, भागवतम वाली क्लास एक्चुअली टाइम बदलता रहता ना, तो हाँ थोड़ा नहीं सा टाइम पता नहीं ऐसा नहीं है, चलता। टाइम वो एक ही बार बदलता है संडे को ही, आगे पीछे नहीं बदलता। आगे अच्छा पीछे वो 9 से 10 ही रहता है, आगे पीछे नहीं बदलता, नहीं सिर्फ संडे अभी के दिन बदलता नहीं, है। चलो वो क्या है कि हाँ। अभी हमारे ही किस्मत भाग्य में अभी इतना नहीं नहीं लिखा। नहीं नहीं, आपको जरूरत नहीं है सुनने की, आप तो अब खुद अरे कथा नहीं करती है, नहीं आपको नहीं जरूरत है, वो नहीं कोई बात है। नहीं, सुननी तो बड़ी जरूरी है। अभी तो बस हाँ। कोशिश ही करें, महाराज जी बोले बस प्रयास ही करो, बस प्रयास ही चल रहा है। तो नहीं नहीं मन चलो, बहुत है मेरा भागवतम सुनने का, लेकिन निकल ही नहीं हो नहीं पाता कोई नहीं, एडजस्ट सारे अब। काम जरूरी हैं, आप भी जो कर रही हैं वो बहुत बढ़िया है, तो आप लगे रहिए उसमें, ठीक है ना। जी, चलो हरे बस कृष्णा। हाँ, साथ चाहिए सबका। ये साथ सबका ही है, सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही होगा। ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा दंडवत प्रणाम। रिया माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा। रिया माता जी आप कुछ कहना प्रभु चाहती जी, हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ हरे जी। कृष्ण। अब क्लास अब पैर को योगा करेगी। नहीं नहीं हेलो। नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना, ये किसी ने अपने घर के लिए 7 दिन की भागवतम रखवाई है। ओके प्रभु जी, सिर्फ आज के लिए। नहीं 7 दिन के लिए, वो अलग क्लास है, जो हमारी क्लास है रेगुलर वो अच्छा 9 से 10 अच्छा, ही ठीक है रहेगी। ठीक है ठीक है ये प्रभु एक जी। एडिशनल क्लास है, ये क्लास नहीं है। देखो बेसिकली तो उन्होंने बोला था हमारे लिए